हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं होम्योपैथी केयर एंड क्योर। मैं डॉक्टर मालविका आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी। अब आप ये सोच रहे होंगे डॉक्टर होकर इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी के बारे में बोल रही है। चिल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द विटामिन एंड सप्लीमेंट। देखिए, आपके शरीर में अगर किसी भी विटामिन की कमी है, ऑब्वियसली अगर किसी के शरीर में विटामिन की कमी होती है तो बॉडी सुस्त दिखती है, चेहरे पे ब्लेमिशेस दिखते हैं, चेहरा सुस्त दिखता है। अब इसके ऊपर आप कोई भी ब्रांडेड कपड़े पहन ले, चाहे कितने महंगे कपड़े पहन ले, आप अच्छे दिखेंगे क्या? नहीं, ये बात आपको भी पता है। तो बॉस, ये टारगेट रखिए कि साल में भले ही 2 ब्रांडेड कपड़े कम खरीदेंगे, लेकिन अपने शरीर की इनर ब्यूटी के लिए जितने विटामिन चाहिए आप उन पर पूरा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो अब कुछ विटामिन से की कमी से होने वाले लक्षण और उनके कॉमन उपचार मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं विटामिन सी, जो कॉमनली सबकी बॉडी में कम हो ही जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाले लक्षण हैं मसूड़ों में सूजन, दर्द, थकावट, हरारत, बार बार फीवर आना और कोई भी छोटी मोटी कट या चोट लगने से बार बार इन्फेक्शन हो जाना बॉडी में। इससे पता चलता है कि आपको विटामिन सी की कमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वाकई विटामिन सी की कमी है। बिना डॉक्टरी परामर्श के कोई भी दवा ना लें। यूजुअली हम विटामिन सी के लिए घर में नींबू होता है, आंवला होता है। विटामिन सी का स्रोत इसे बोला जाता है। कॉमनली अगर आपके में दिक्कत है तो आप घरेलू उपचार के हिसाब से आंवला और नींबू ले सकते हैं, पर दवा या प्रॉपर ट्रीटमेंट आप डॉक्टरी परामर्श के बाद ही लें। अब एक और विटामिन की बात करते हैं हम, जो कि है विटामिन डी। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है विटामिन डी की कमी से अफेक्टेड हमारे देश की 80 to 85% पॉपुलेशन है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है लेडीज़ को, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है मोस्ट प्रोबेबली लेडीज़ में होती है। वो घर से ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हैं, उनका सन एक्सपोजर होता नहीं है। मेल्स तो फिर भी बाहर के काम से रिलेटेड उनका सन एक्सपोजर हो जाता है, तो उनमें विटामिन डी की कमी बहुत कम देखी गई है। और फीमेल्स में विटामिन डी की मेजर प्रॉब्लम क्या होती है पता है? वो है इनफर्टिलिटी। ज़्यादातर आज के टाइम पे हमारे देश में जितनी भी जनता अफेक्टेड है इनफर्टिलिटी की, उसका मेजर प्रॉब्लम है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। बचपन से ही इसीलिए लड़कियों को अपने अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने नहीं देना चाहिए। प्रॉपर सन एक्सपोजर लें, बाहर नहीं निकल पाते हैं तो घर की छत पर जाएं, पर विटामिन डी अपनी बॉडी में मेंटेन रखें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी पहले क्या होता था, फॉरेनर्स में ही होता था, विदेशों में होती थी, क्योंकि वहाँ साल के 6 महीने ही धूप निकलता है, फिर नहीं निकलता। तो सन रेज की, सूर्योदय की जो वैल्यू है वो फॉरेनर्स से पूछिए। जब भी धूप निकलता था वो तुरंत सारा काम धंधा छोड़ के सन बाथ लेने पहुंच जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी उनको कैसे ठीक करना है। बट हम इंडियंस में ये प्रॉब्लम होती है कि 12 महीना सनरेज होता है, सनराइज़ होता है, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती, इसलिए हम सन एक्सपोजर ले नहीं पाते। और ड्यू टू अभी कोविड सीज़न है, जैसा कि आप लोग को पता है, विटामिन डी इम्यूनिटी बूस्टिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। तो कोशिश करें, आइदर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो तो घर की छत पे, या फिर अकेले, तो विटामिन डी लेने ज़रूर जाएं। और खाने में आप विटामिन डी वाले सोर्स जैसे ऑरेंजेस, कीनू, ये सब ऐड कर सकते हैं, पर अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी ना होने दें। फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी के सिम्टम्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हड्डियों में दर्द, छोटी मोटी हेयरलाइन फ्रैक्चर्स, मोच, हरारत, हाथ पैर की जोड़ों में दर्द, ये सब आपको होगा ही होगा। इसके लिए आपको विटामिन डी का टेस्ट करवाना होता है। वो लेवल बाय लेवल डेफिशिएंसी इसकी पता चलती है। कॉमन डेफिशिएंट है अगर विटामिन डी, तो हम डाइट से उसको ठीक कर लेते हैं। थोड़ा सा उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेडिसिन चलती है, और अगर मेजर प्रॉब्लम है तो फिर ट्रीटमेंट इंजेक्शन ही है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट है विटामिन B12। इसकी डेफिशिएंसी मोस्ट प्रोबेबली मेल्स में होती है, क्योंकि ज़्यादा काम करने के चक्कर में इनका खान पान से कोसों का नाता नहीं होता है, और सलाद से तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं होता है। और विटामिन डी जो है ज़्यादातर स्पिनच, ब्रोकली, गाजर, योगर्ट, एग, मीट, पोल्ट्री आइटम्स, ये सब में पाए जाते हैं। यूजुअली विटामिन B12 की कमी से मसल पेन होता है, थकावट लगती है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है।
मेल्स में क्या होता है, इनकी कैपेसिटी स्टेमिना से ज़्यादा इनसे काम करवाया जाता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में थकावट, हरारत बहुत ज़्यादा बनी रहती है और टाइम के साथ साथ उनकी बॉडी में विटामिन B12 की भी कमी हो जाती है। इसके लिए आपको टेस्ट करवाना होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्ट से पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है या नहीं, और एज सून एज पॉसिबल इसकी डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करवाएं। सीवियर डेफिशिएंसी, मेजर डेफिशिएंसी में इसमें इंजेक्शंस लगाया जाता है। अदरवाइज़ आप ब्रोकली, स्पिनच, गाजर, पालक, ये सब जो मैंने पहले बताया, ये खाकर अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है, इतनी सारी विटामिन्स की कमी लेकर हम बैठे रहते हैं, ये क्या हो रहा है भाइयों बहनों? डॉक्टर्स जवाब चाहते हैं। इतनी सारी विटामिन्स की कमी लेकर आप बीमार होकर बैठ जाते हैं, फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और घर आकर फिर बोलते हैं कि इलाज के नाम पर डॉक्टर्स ने इतनी सारी दवाइयाँ दे दी। तो मत दीजिए ना मौका डॉक्टर्स को इतनी दवाइयाँ देने का। इतनी सारी विटामिन्स की कमी आप अपनी बॉडी में लेकर बैठेंगे, सेल्फ एनालिसिस करिए, अपने विटामिन की कमी को दूर करिए, उसके बाद फिर महंगे कपड़े पहनिए। अब क्या करना है? 2 चीज़ें करनी है। पहला, डाइट में जितना हो सके सैलेड, फ्रूट्स और जितना हो सके सन एक्सपोजर ऐड करें। और दूसरा क्या करना है? हर 6 महीने में विटामिन प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। इससे आपकी बॉडी में कितनी टाइप के विटामिन की कमी है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप प्रॉपर ट्रीटमेंट से अपनी बॉडी के सारे विटामिन की कमी को दूर कर सकेंगे। उसके बाद फिर पहनिए ब्रांडेड कपड़े, आप अच्छे नहीं दिखेंगे तो हमारी गारंटी। इससे रिलेटेड आपको और कोई क्वेरीज़ हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब देने की कोशिश करूँगी। और इससे रिलेटेड अभी आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। नीचे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की अच्छी अच्छी बातों के साथ प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।